दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें दूसरों की तकलीफें दिखाई तक नहीं देती और अगर सामने पड़ भी जाती हैं तकलीफें तो उसे धक्का मार देते हैं। इतने बेशर्म हो चुके हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। इस बात का जीता जागता सबूत मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 31 मई को मुजफ्फरपुर में 9 साल की एक लड़की के साथ में रेप की घटना होती है। उसके बाद उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन सही ढंग से इलाज न मिल पाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री देखने के लिए पहुंचते हैं और जब पीड़ित परिजन अपनी व्यथा बताता है तो उससे क्या कहते हैं, जरा आप खुद देखिए। तो सुना आपने दोस्तों, बेटा कसम खाओ कि इलाज नहीं मिल रहा था। मतलब इस कदर बेशर्मी एक बच्ची का परिजन जिसने अपने प्रिय बच्ची को खो दिया है, उससे आप कह रहे हैं कसम खाओ कि इलाज नहीं मिला था। एक तो घटना हुई, इतनी घटिया हरकत उस बच्ची के साथ में हुई, इलाज सही ढंग से नहीं मिल पाया, उसकी मौत हो गई और उस पर कह रहे हैं कसम खाओ। अब इस पर राजनीति गर्म होगी तो फिर कहेंगे विपक्ष यूं ही सवाल खड़े करता है। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं इस वीडियो पर। तेजस्वी का कहना है कि बलात्कार पीड़िता के परिजनों को बीजेपी मंत्री ने धक्का मारा। पीएमसीएच बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के साथ स्थानीय विधायक सह मंत्री श्री केदार गुप्ता से जब पीड़ित परिजनों ने प्रशासन की लापरवाही और संस्थागत हत्या के बारे में सवाल पूछना शुरू किया तो मंत्री केदार गुप्ता उन्हें धक्का मारने लगे और बेटा की कसम खिलाने लगे। ये कुकृत्य नीतीश कुमार और उनके भाजपाई मंत्रियों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। बिहार में अराजक स्थिति है, मंत्री से लेकर अधिकारी संवेदनहीन हो चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। लिखा गया है कि बिहार का ये वीडियो देखिए, बलात्कार पीड़ित एक बच्ची को अस्पताल में बेड नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। आज उस बच्ची के परिजन न्याय की उम्मीद के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास पहुंचे। सत्ता के नशे में चूर उप मुख्यमंत्री साहब ये देख भड़क गए और अपने लोगों से बलात्कार पीड़ित बच्ची के परिजन को धक्के दिलवाकर भगा दिया। एक रेप पीड़िता के परिजन के प्रति बिहार की जेडीयू बीजेपी सरकार का ये रवैया बेहद शर्मनाक है। ये जेडीयू बीजेपी की डबल इंजन सरकार के घमंड की कहानी बयां कर रहा है। पहले सरकार बलात्कार पीड़ित बच्ची को अस्पताल में एक बेड नहीं दिलवा पाई और अब न्याय मांग रहे परिजनों को धक्के देकर भगाया जा रहा है। जनता सब देख रही है, इन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से सियासी माहौल इस पूरी घटना को लेकर गर्म हो गया और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। एक बच्ची जिसका रेप हुआ, पहले वो दर्द परिजनों ने झेला, उस बच्ची ने झेला, सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, दूसरी मार ये झेली और तीसरा जो कि मानसिक रूप से एक तरह से प्रताड़ना देना है। एक मंत्री, डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे और जो विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कसम खाओ, वो पंचायती राज मंत्री हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कसम खाओ बेटे की कि इलाज मिला कि नहीं मिला। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को और अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र ही नहीं है कि इस्तीफा ले लें, किसी की जिम्मेदारी तय ही नहीं कर पाते। जब प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं तय कर पा रहे हैं, गृहमंत्री अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकियों की तो छोड़ ही दीजिए। ये तो छोटे मोटे नेता हो गए, लेकिन जनता सब देख रही है ना, जनता के मुद्दों से ये किस तरह जुड़े नहीं है। ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि एक पीड़ित इनके पास अपनी गुहार लेकर आया है और ये इस तरह से कह रहे हैं कसम खाओ। दरअसल दोस्तों मामला क्या है अब ये भी जान लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर में 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप और बाद में उसकी मौत की घटना ने पूरा तंत्र हिलाकर रख दिया है। तुर्की थाना क्षेत्र में यह घटना 31 मई को हुई थी। दलित बच्ची को मछली बेचने वाला 26 मई को बहला फुसला कर ले गया था। सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया, विरोध करने पर चाकू से गला और पेट चीर दिया। पीड़िता 6 दिन जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। 1 जून को पीएमसीएच पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है।
अब पहले तो इस मासूम बच्ची को पीएमसीएच में समय पर इलाज नहीं मिला, जिससे उस बच्ची की मौत हो गई। इससे पहले दुष्कर्म जैसी घटना के बाद भी तुर्की थाने की जो पुलिस थी उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब गुरुवार को पीड़ित परिजन से मिलने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ मौजूद स्थानीय विधायक और मंत्री केदार गुप्ता ने कुछ इस तरह की बात की, जिससे उनकी आलोचना हो रही है। और उन्होंने क्या कहा मैंने आपको सुनाया, एक बार फिर से सुन लीजिए। बेटा कसम खाओ दोस्तों, क्राइम दो तरह के होते हैं, एक तो प्रिडिक्टेबल होता है, एक तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। जैसे कि रेप की घटना हो गई, कहां पर किस वक्त हो गई, पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रहती है। हालांकि ये कानून व्यवस्था का ही मुद्दा है, पुलिस का एक इकबाल होता है। लेकिन जब पूरी सरकार कुर्सी के लिए लगी हो, काम के लिए ना हो, तो फिर इसी तरह की चीजें होती हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार के अंदर ध्वस्त है। ये हर कोई देख रहा है, हर कोई जानता है। अब एक रेप की घटना होती है, ये घटना हो सकता है कोई प्रिडिक्ट ना कर पाया हो, लेकिन घटना के बाद किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी देखने वाली बात है। पुलिस केस नहीं दर्ज कर रही है, सही समय पर सही जगह पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, और मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी कि पूरा जो सिस्टम है वही कोलैप्स कर गया है बिहार के अंदर। यह घटना इस बात का जीता जागता सबूत है। और मंत्री पूछ रहे हैं कसम खाओ। अगर वो कसम खा लेंगे कि हाँ भाई नहीं मिला तो क्या करिएगा, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिएगा। मंत्री जी बताइए, आप खुद ही बताइए, क्या आप इस्तीफा दे देंगे अगर वो पीड़ित परिजन कसम खा ले और कहे कि हाँ भाई आपके सही इलाज नहीं मिलने से, आपकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने से हमने अपनी बच्ची खो दी, तो क्या आप इस्तीफा दे देंगे? क्या डिप्टी सीएम इस बात को लेकर बयान दे सकते हैं? इतनी हिम्मत है उनके अंदर? क्या पद का इतना मोह उनके अंदर नहीं है? क्या वो जनता के लिए काम करते हैं? अगर करते हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं देंगे, इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। वो उस कुर्सी से चिपके रहेंगे जिसकी मलाई हर किसी को खानी है। जो भी नेता है वो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए है और इस तरह के भद्दे बेहुदे बयान देने के लिए। मतलब शर्म आनी चाहिए, लीचड़ बयान है ये, गिरे हुए बयान है। एक परिजन जिसने अपनी बच्ची को खो दिया है उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और जितनी भी भत्सना की जाए उतना कम है। बेटा कसम खाओ